रामायण की एक पंक्ति जरा सुनिए, विनय न मानत जलधि जड़। विनय की बात जो ये समंदर, मूर्ख समंदर ये नहीं समझ पा रहा है कि प्यार की भाषा नहीं समझ पा रहा है। गए 3 दिन बीत, 3 दिन से इसको हम गुहार लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा। बोले राम सकोप तब, और ये बात कौन बोल रहे हैं? राम बोल रहे हैं। सकोप, क्रोध में आकर, गुस्से में आकर बोल रहे हैं। भय बिनु होई न प्रीत, कि लगता है कि बिना डर के प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है, लोगों को प्यार नहीं होता है। असल में ये जो बात है ये पाकिस्तान को कही गई है आज भारतीय सेना की तरफ से। जो आप देख रहे हैं यही वो 3 शख्स है जो पिछले दिनों पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो दिया गया है, आतंकियों को जो मुंह तोड़ जवाब दिया, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, और उसके बाद जो पाकिस्तान ने हिमाकत की तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। यही 3 लोग इसे हैंडल कर रहे थे। इसमें जो तीनों के तीनों हैं आप इनको जान रहे हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस और डीजी नेवल ऑपरेशन। इन्हीं तीनों ने मिलकर के पूरे इस कार्रवाई को जो सेना ने दिया अंजाम दिया गया, और इसमें साफ साफ बताया कि पाकिस्तान से हमने लड़ाई शुरू नहीं की, हमने तो आतंक से लड़ाई शुरू की थी। आज भी 2 टूक ये कहा गया, हमने आतंक पर वार किया था, और ये पहलगाम का जवाब था। पहलगाम में जो बेकसूर निर्दोष निहत्थे लोगों पर कायरतापूर्ण बर्बरता की गई थी उसका जवाब था। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान की सेना ने ये खुद पर हमला मारा, और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध की परिस्थिति पैदा की, हमले करके, ड्रोन हमले, मिसाइल हमले, लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले। लेकिन भारत के सुरक्षा चक्र को, भारतीय सेना के सुरक्षा चक्र को भेदना पाकिस्तान के लिए कैसे नामुमकिन हो गया, और इस क्रम में पाकिस्तान की कितनी बड़ी तबाही हुई इसका आज ब्यौरा इन तीनों सेना के उच्च अधिकारियों ने दिया है। मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि क्या हुआ, पाकिस्तान ने क्या खोया और भारत ने क्या पाया। जरा समझिए इसको, बहुत ही अहम है ये, क्योंकि बहुत तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन असल में भारत ने सिर्फ पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके जवाब में जो कार्रवाई शुरू की, उसके बाद हालात कैसे पाकिस्तान ने बिगाड़े और उसका खामियाजा कैसे पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। एक एक तस्वीरों के जरिए जो आज तस्वीरें सामने रखी गई हैं, जरा देखिए आप, उन तस्वीरों पर गौर कीजिए। हमारी सेना ने जो रखा है, पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा अभी भी कर रहा है, अभी भी झूठ के सहारे वो झूठ की कहानियां बना रहा है, उसके जवाब में आज भारत ने क्या बताया है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उस चाइनीज जितनी चीजें तबाह की है भारत ने, उनकी तस्वीरें दी गई है यहाँ पर। और चाहे वो चाइनीज प्लेन हो, चाइनीज मिसाइल हो या मिराज हो फाइटर, पाकिस्तान ने जितनी कोशिशें की उनको इन मलबों में ढेर कर दिया गया, मलबों में बदल दिया भारतीय सेना ने। उसके प्रूफ के तौर पर उसके एक एक मलबे की तस्वीरें आज भारतीय सेना ने रख दी। पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है। कल भी भारतीय सेना ने पीसी करके बताया था कि क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन पाकिस्तान ने फिर उसकी कॉपी करके ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बरगलाने की कोशिश की, तो पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। पूरी दुनिया की मीडिया कह रही है कि भारत की सेना की पीसी की कॉपी तो कर ली लेकिन कोई प्रूफ नहीं दे पाया पाकिस्तानी सेना। और आज फिर एक एक करके इन तस्वीरों को सामने रख के इंडियन आर्मी ने बता दिया कि देखिए कैसे हमने उनकी मिराज को तबाह कर दिया, कैसे हमने उनकी मिसाइल को बर्बाद कर दिया और कैसे उनके ड्रोन्स को तबाह कर दिया। अगली तस्वीर में हम देखते हैं कि क्या क्या आज इंडियन आर्मी ने सामने रखा है प्रूफ को। ये प्रूफ रखा, ये इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर जो तीनों ही आर्मी के इसमें मौजूद हैं अधिकारी, और एक साथ एक कमांड सेंटर बनाया गया। इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स सब ने मिल करके, और एक कमांड सेंटर से कैसे पाकिस्तान की हर एक कार्रवाई को रोका,
उसे नाकाम किया और जवाबी कार्रवाई की जिसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया। उसके एयरफोर्स के 20% एसेट को तबाह कर डाला। और बातें तो और भी बहुत सारी हो रही हैं कि क्या उसके आणविक जो जखीरा है, जहां पर भी हथियार है, क्या वहां भी निशाना साधा गया है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। इस पर दुनिया में बातें ज़रूर हो रही हैं। लेकिन ये कमांड सेंटर की तस्वीरें आप देख रहे थे कि कैसे पूरी प्लानिंग के साथ एक बड़ी योजना के तहत सारी कार्रवाइयां की गई। और ये देखिए, ये वो तस्वीरें भी बता दी गई हैं कि कैसे एयर डिफेंस सिस्टम को हर जगह पे हार्ड किल जो किया, जो उधर से लगातार आप देख रहे होंगे रातों को, समझिए कि एक के बाद दूसरे ड्रोन आ रहे थे, मिसाइल आ रहे थे। तो हार्ड किल मतलब यहां से भारतीय सेना ने अपने हथियार से कैसे उनके उन हमलों को नाकाम किया, वो ये उसकी तस्वीरें हैं कि ये मिसाइल जा रहा है आसमान में, उसको ये तोड़ा जा रहा है। और इसमें जो कहा जा रहा था कि S-400 जैसे आधुनिकतम डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, ऐसा नहीं है। भारत ने अपने आधुनिकतम सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया। ये तो वो पुराने परंपरागत विंटेज तक कहा कि जिसका इस्तेमाल हमने बहुत सालों से हम करते रहे हैं। आर्मी ने कहा कि हमने उन्हीं का इस्तेमाल किया। और लेकिन इस स्ट्रैटेजी से हमने अपने सुरक्षा को, अपने डिफेंस को मजबूत दीवार खड़ी की थी कि जिसको भेद पाना पाकिस्तान के चाइना मेड, चाहे वो मिसाइल हो या टर्की मेड उसके ड्रोन्स हो, एक के वश की बात नहीं थी कि उसको पार कर पाता। और उसकी गवाही ये तस्वीरें देख रही हैं। देखिए आपकी कैसे एक एक यहाँ से जो नाकाम किया गया, उनका इस्तेमाल जो किया गया, वो भी तस्वीरें आज इंडियन आर्मी ने रखी। एक्चुअल ये फुटेजेज हैं, तस्वीरें हैं जिसके ज़रिए उनके तमाम हमलों को, पाकिस्तानी हमलों को नाकाम किया गया। अगली तस्वीर भी ये देखिए कि एयर डिफेंस सिस्टम आकाश, ये भी बताया गया आज, इंडियन आर्मी ने बताया कि आकाश और भारत में बने और भी कई सारे हथियार पूर्णतः 100% सफल रहे। ये भी अच्छा खासा प्रयोग एक हो गया रियल वॉर सिनेरियो में कि क्या हमारे जो डिफेंस के हथियार हैं वो कितने काम कर रहे हैं, दुश्मन के हमलों को कितने हम नाकाम करने में सक्षम हैं। तो जवाब है 100%। और उसी का एक उदाहरण आकाश, जो पूरी कामयाबी के साथ ये काम किया, उसकी भी तस्वीर, आप फायर सिचुएशन की ये तस्वीर देख रहे हैं जब इसको फायर किया जा रहा है, उस वक्त की ये तस्वीर कि कैसे इसने पाकिस्तानी हमलों को तबाह किया, उनको नाकाम करता रहा। एक एक फुटेज के जरिए जो बताया जा रहा है। और लाइकली PL-15, ये देखिए एयर टू एयर मिसाइल, चीन का बना हुआ ये चाइना मेड हथियार, उसको जो तबाह किया है इंडियन आर्मी ने, उसका ये मलबा है। ये भी प्रूफ के तौर पर ये रखा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं PL-15 और ये पूरा उसकी मार्किंग भी है, लिखा भी हुआ है। तो इसको पूरी तरह से रख दिया कि भारत के पास तो ये है नहीं, तो भारतीय सेना के पास जो अगर ये मलबा मिल रहा है तो ये वही मलबा है जो भारत के उस आकाश मिसाइल ने या और भी हथियारों ने नाकाम किया है। और उसके मलबे को भी आज रख करके पाकिस्तान को बताया कि देखो, जो ये प्रमाण हैं, ये प्रूफ हैं कि कैसे हमने इसको तबाह किया है। और उसकी उसी के मलबे को यहाँ पर दर्शाया गया है। एक एक कच्चा चिट्ठा पाकिस्तान का कैसे खोला है आज इंडियन आर्मी ने फिर से, वो भी देखिए। ये भी लाइकली लॉन्ग रेंज रॉकेट्स, पाकिस्तान ने बड़ी कम हिमाकत नहीं की, लॉन्ग रेंज रॉकेट को भी उसने छोड़ा और भारत पर दूर तक के लक्ष्य भी पर निशाना साधा। कहा जा रहा है कि भारत के भीतरी हिस्सों में, क्योंकि पाकिस्तान, जब पाकिस्तान ये सब कर रहा था तो भारत उसको फोड़ रहा था, ठोक रहा था अच्छी तरीके से, उसके तमाम जगहों को ठोक रहा था। मैं ये भी बताऊंगा कि कहां कहां ठोक डाला पाकिस्तान के भीतर और पाकिस्तान को कितना घुटनों पर आने पर मजबूर कर दिया। तो उसके तहत देखिए कि पाकिस्तान वहां से लॉन्ग रेंज मिसाइल का भी इस्तेमाल किया, कोशिश की कि भारत में बड़े जगहों को निशाने पर लिया जाए, लेकिन उसे भी मलबे में तब्दील कर दिया गया। अभेद्य कवच जो भारतीय सेना ने तैयार किया था, तीनों सेनाओं ने मिलकर के उसने हर हमले को नाकाम किया। जो ये देखिए, लॉइटर म्यूनिशन एंड
अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, ये जो पाकिस्तान के तरफ से आप देखते होंगे लगातार वहाँ से एक के बाद एक ड्रोन्स आते थे, मिसाइल आ रहे थे और उनको नाकाम किया जा रहा था। उनके सब ये मलबे हैं जो इकट्ठे हुए हैं। ये देख रही है, ड्रोन है, मिसाइल है, एयरक्राफ्ट है, मिराज की तस्वीरें, तो अब तमाम को एक एक करके कैसे ध्वस्त करता गया हमारा डिफेंस सिस्टम, उसकी पूरी की पूरी ये तस्वीरें अब गवाही दे रही हैं। जब सबको बटोरा जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, तो ये आज आर्मी ने हमारे सामने रखा कि देखो पाकिस्तान, देखो मुनीर, तुम्हारा क्या हश्र हो रहा है। एक तुम्हारे हथियार भारत में सही सलामत नहीं पहुंच पाया अपने निशाने तक, और भारत का हर हमला अपने निशाने पर सटीक पहुंचा भी, उसने काम भी किया और वहां पर तबाही भी मचाई। तो ये पाकिस्तानी हमलों के मलबे हैं यहाँ पर, जिसको नाकाम किया गया। वो आप देखिए जो सबके सब यहाँ पर बताया गया है। ये भी बताया आज इंडियन आर्मी ने कि टारगेट्स एंगेज्ड बाय IAF, इंडियन एयरफोर्स ने जिन जिन लक्ष्यों को भेदा, जहाँ जहाँ पर निशाना था, उसकी पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए पाकिस्तान है ये, उसके कराची तक को नहीं छोड़ा है। ये देखिए कराची में भी निशाना साधा गया है और हर जगहों पर, लाहौर को भी नहीं छोड़ा है, यहाँ भी निशाना साधा गया है, इस्लामाबाद भी नहीं बच पाया, और दूर तक पाकिस्तान के अंदर तक घुस करके उनके किस किस एसेट्स को तबाह किया है। मैं पूरी लिस्ट भी आपको बताऊं, आपको दिखाता हूं कि पाकिस्तान में वो फहरिस्त क्या है कि क्या क्या तबाही भारतीय सेना ने मचाई जब पाकिस्तान बाज नहीं आया। और आतंकियों को जब हमने निशाना बनाया भारत ने, तो पाकिस्तान की सेना कैसे बिलबिला उठी और बौखलाहट में उसने हमले करने शुरू किए। तो फिर इसका भी खामियाजा किस तरह से भुगतना पड़ा है पाकिस्तान की आर्मी को, वहाँ के आर्मी एसेट्स को। ये ज़रा देखिए क्या क्या हुए। सबसे पहले तो 9 आतंकी कैंपों को तबाह किया गया, इसमें 100 से ज़्यादा आतंकी ढेर हुए हैं, ये भी बताया जा रहा है। और इसके बाद इसमें लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह हुआ, जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर तबाह हुआ, मसूद अजहर का पूरा परिवार तबाह हो गया। और उसके बाद जो पाकिस्तान ने हिमाकत की, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, तो फिर भारतीय सेना ने उनको सबक सिखाने के इरादे से उनके सैन्य ठिकानों पर हमला बोलना शुरू किया। और इस जवाबी कार्रवाई में 6 एयरबेस तबाह हो गए, 2 राडार साइट तबाह हो गए, कुल 11 सैन्य ठिकाने ध्वस्त कर दिया गया। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, कैसे कैसे उसकी तस्वीर है, ये नूर खान एयर बेस है जिसको उड़ाया भारतीय सेना ने, उसकी तस्वीर है। दूर दूर तक, सरगोधा तक पहुंच गया भारतीय सेना का मिसाइल, और अपनी सीमा में बैठे बैठे उनको कैसे तबाह किया। ऐसी नूर खान एयर बेस जो कि काफ़ी अहम है पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटजिकली, उसको भी तबाह कर दिया गया, उड़ाया गया। ये धमाके की तस्वीर भी आज पेश कर दी गई कि लो, तुम झूठ को नकार नहीं सकते, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। तो कुल 11 सैन्य ठिकाने ध्वस्त हुए, और जो जानकारियां हैं 35 से 40 सैनिक भी इसमें मारे गए। हाईटेक विमान भी गिरा दिए गए जिसमें मिराज भी शामिल है। एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया, और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो था उसको भी तबाह किया गया। तो और इसके अलावा जितने भी ड्रोन पाकिस्तान ने भेजे सबको गिरा दिया गया, और BSF के जवानों ने बहादुरी से मुकाबला किया। तो अब देखिए कि ये जो पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया है, आर्मी ने आज उसके सबके तस्वीरें दी है कि मोबिलाइजिंग फॉर एस्टैब्लिशिंग इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क। ये इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क, इसका तोड़ पाकिस्तान नहीं कर पाया। तीनों सेनाओं का एक कमांड सेंटर बनाया गया, तीनों को एक अम्ब्रेला के नीचे लाया गया पूरे ऑपरेशन को। और उसी की ये तस्वीरें हैं कि कैसे देखिए कमांड सेंटर है, तो जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है, कैसे एक एक चीज़ों पर निगाह रखी जा रही है, कहाँ हथियार किसको कहाँ पहुँचाया गया, कैसे टारगेट तय किए गए। और उसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को जब अंजाम दिया गया तो पाकिस्तान देखता रहा, पिटता रहा, अपने हथियारों को तबाह होता देखता रहा, और अपने सैन्य अड्डों को भी ध्वस्त होता देखता रहा। लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, पाकिस्तान की सेना कुछ नहीं कर पाई, जबकि हिंदुस्तान की सेना ने कहर ढा दिया। एक के बदले 50 गुना ज्यादा ताकत के साथ उसको तबाही मचा दी पूरे पाकिस्तान में। और उसी की पूरी तस्वीर आपको दिखाया गया आर्मी की तरफ से कि नेटवर्क बिफोर द बैटल, ये पूरी नेटवर्क जो कैसे इसको साझा किया गया, किस तरीके से एक प्लानिंग की गई, और कैसे एक अभेद
अभेद्य कवच बनाया गया कि हम पाकिस्तान के एक एक हमले को रोकेंगे और जवाब में हम हमले भी करेंगे और तबाह भी करेंगे तमाम पाकिस्तान के ठिकानों को। जब आतंकियों को तबाह किया, जवाब पाकिस्तान की सेना ने दिया, तो बारी फिर पाकिस्तान की सेना को सबक सिखाने की थी और उसको तबाही देने की थी। तो ये कैसे पूरी तरह से ये राडार सोर्सेज, ये इसमें बताया गया है, फोकस ट्रैक्स विद मल्टीपल राडार सोर्सेज। तो ये एक राडार सोर्सेज से तमाम वहाँ से जो हमले हो रहे थे उसको ट्रैक किया जा रहा था, उसको यहाँ से फिर समय रहते नाकाम करने के लिए डिप्लॉय किया जा रहा था हथियारों को, और उसमें तमाम तरह के हथियार सब शामिल थे, मिसाइलें शामिल थी, कंधे पर लेकर के जो फायर करते हैं वो शामिल थे, और एयरबॉर्न हर तरह का इस्तेमाल किया गया और इन सब के जरिए एक एक हमले को नाकाम। तो दो तरह का लक्ष्य था साफ तौर पे भारतीय सेना के सामने, एक जो हमले हो रहे हैं उनको रोकना, नाकाम करना, और दूसरा कि जितना हमला पाकिस्तान कर रहा है तो उसको सबक सिखाने के लिए उससे ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचाना, जिसको पाकिस्तानी सेना नहीं रोक पाई भारतीय हमलों को, जबकि उसके हर हमले को रोक दिया गया। तो ये कैसे किया गया हाईटेक सिस्टम का इस्तेमाल करके, वो ये बताया गया है। और सिस्टम इन प्लेस फॉर द बैटल, बैटल। तो ये उस जो इतने सारे हमले हो रहे थे पाकिस्तान से, उनको रोकना भी है, उसके बाद जवाबी कार्रवाई भी करनी है, ये सब पलक झपकते होना है। तो इसके लिए आपको बहुत ही हाईटेक सिस्टम और हाईटेक प्लानिंग की ज़रूरत होती है, और उसके लगातार मॉनिटरिंग एक्शन सब की। उसकी ये तस्वीर है कि देखिए तमाम जो ये कमांड सेंटर्स में किस तरह से काम चल रहे थे कि डिटेक्ट करना कि वहाँ से चला कोई हथियार पाकिस्तान से, उसको डिटेक्ट करना, इसको भेजना। अब ये इसमें अगर आ रही है तस्वीरें कि कहाँ कहाँ पर हमले हो रहे हैं, तो वहाँ पर मौजूद जो डिफेंस के लिए मौजूद हैं उन तक कम्युनिकेट करना, उनको बताना, वो वहाँ से काउंटर फायर करना और उसको हवा में ही गिराना, ये सब काम पलक झपकते होना था। और उसी के लिए ये हाईटेक सिस्टम बनाए गए थे, जो सिस्टम लगाए गए थे इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में। उसकी भी तस्वीरें आज सेना ने हमारे सामने रखी है कि कैसे पाकिस्तान को जवाब मुंह तोड़ दिया गया है और औकात पाकिस्तान को बता दी गई है कि भारतीय सेना से टकराने की जरूरत दोबारा करना मत, क्योंकि भारतीय सेना से दूर दूर तक हाथ मिलाने का मादा अब पाकिस्तान की सेना में बचा नहीं है, और अगर करोगे जरूरत तो क्या होगा। और ये बेहद ही खास तस्वीर है, जरा देखिए कि ये जो तस्वीर भारतीय सेना ने दी है कि मल्टी लेयर्ड काउंटर ड्रोन एंड एयर डिफेंस ग्रिड, ये इसको आप ऐसा, ये सुरक्षा का अभेद्य दीवार जो आज सेना ने कही है वो यही है। कैसे पाकिस्तानी तमाम हमलों को रोका गया, कैसे एक के बाद एक ड्रोन की बरसात कर रहा था। एक शाम में कुछ घंटों के अंदर 300 से 400 ड्रोन दागे थे पाकिस्तान ने, लेकिन उन सबको रोका गया, सबको आसमान में ही अगर ध्वस्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, तो इसी किले की वजह से ये जो दीवार थी, ये जो बॉर्डर पर भारत ने अपनी दीवार खड़ी की, और वो दीवार क्या थी, मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम था। ये अब जैसा बताया गया है कि मल्टी लेयर काउंटर ड्रोन एंड एयर डिफेंस ग्रिड, मतलब इसका ये है कि इसमें कई लेयर बनाए गए कि सबसे पहले कहाँ से उसको काउंटर किया जाएगा, अगर वहाँ से बच निकला तो फिर दूसरे लेयर में उसको काउंटर कर दिया जाएगा आसमान में ही, वहाँ से भी बच निकला तो तीसरे लेयर में, और सब एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। यानी कि ये इंटरसेक्शन बता रहा है कि अगर एक से बच रहा है तो दूसरा उसको टारगेट करेगा, दूसरे से अगर बच के निकल जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो तीसरा सिस्टम टारगेट करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक एक करके ये आकाश टियर फाइनल जो है, आकाश टियर एंड IACCS, यानी कि अगर सबको पार कर गया तो भी यहाँ आते आते उसको आखिरी तौर पर जो सबसे आधुनिक हमारे पास सिस्टम मौजूद हैं उनसे तबाह कर दिया जाएगा। इसमें BSF के जवान जो बॉर्डर पर हैं सबसे पहले वो काउंटर अटैक कर रहे हैं, उसके बाद फिर जो डिफेंस के लिए मौजूद हैं सेकेंड लेयर में वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और इसी जाल से बचकर नहीं बढ़ पाया पाकिस्तान का एक भी अटैक। इसी में कहीं न कहीं बीच में वो तबाह होता रहा। वो एक के बाद दूसरे ड्रोन जो टर्की ने उसको भर करके भेजा था उसका इस्तेमाल करता रहा, मिसाइलें भी दागता रहा चाइना मेड, लेकिन कोई काम नहीं आ पाया। सबको डिस्ट्रॉय करती रही भारतीय की सेना। और उसी का ये जो है सिस्टम का कैसे उसको डिज़ाइन किया गया था कि इससे बचकर निकल पाना नामुमकिन हो गया पाकिस्तान के लिए। और इस पूरे सिस्टम
ने 100% रिजल्ट दिया है, पूरी तरह से कामयाब रहा, एक भी हमला उसको कामयाब नहीं होने दिया गया और सबको नाकाम कर दिया गया। ये उसी की शानदार जो तस्वीर है। और ये भी कह दिया गया आज इसी मंच से कि हर लड़ाई अलग होती है, हर वक्त 24 घंटे हम तत्पर हैं, मौजूद हैं, अभी भी हम निगाह बनाए हुए हैं और तुरंत रिएक्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है हमारी पूरी सेना और ये पूरी चौकसी और ये पूरी घेरेबंदी मौजूद है। तो पाकिस्तान भूल में मत आना कि अब सब हो गया तो फिर से कुछ हम हिमाकत कर लेंगे। अगर हिमाकत की तो अभी तक 11 ठिकाने तबाह हुए हैं तुम्हारे, आगे कोई ठिकाने बचे या ना बचे ये पहले सोच लेना। तो ये पूरी की पूरी आज आर्मी ने, एक तो इसके 2-3 पहलू को समझ लीजिए। पहला पहलू नंबर 1 आज फिर साफ किया गया कि हमने पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया था, ये अटैक सिर्फ आतंकियों पर था। दूसरा, आतंकी पर हमले को पाकिस्तान की आर्मी ने अपने ऊपर हमला माना और उसने भारत पर हमले करना शुरू कर दिया। तीसरा, उन हमलों को हमने नाकाम किया और उसमें हम 100% सफल रहे। तो हमारा डिफेंस सिस्टम का टेस्ट हो गया कि वो अभेद्य है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं। चौथा कि उसके बाद हमने फिर पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर किया और उस पर हमने जवाबी कार्रवाई की। तो उसमें उसके कम से कम 11 ठिकाने मिलिट्री के, आर्मी के पूरी तरह से तबाह हो गए और उसको वो रोक नहीं पाया। तो उसका डिफेंस सिस्टम भी, इसका मतलब टेस्ट हो गया कि वो कामयाब नहीं है और हमने जहां जहां टारगेट किया उसको डिस्ट्रॉय किया पूरी तरह से। तो हमारे हथियार कामयाब हैं, ये भी साबित हो गया। पांचवा मैसेज था कि पाकिस्तान, ये जुर्रत मत करना, हम तुमसे युद्ध नहीं चाह रहे, लेकिन तुमने अगर युद्ध की शुरुआत करोगे तो हम फिनिश करेंगे। जैसे घुटने पर ला दिया है, तुमको मजबूर कर दिया, तुम गिड़गिड़ा करके तुम्हारे डीजीओ ने फोन किया कि अब बंद कीजिए प्लीज, और फिर कई और प्लेयर्स को भी लाने की कोशिश की बीच में दुनिया के। तो फिर ये हिमाकत आगे करना मत, क्योंकि हम तैयार बैठे हैं, हर वक्त निगाह तुम पर है। तुम्हारी तरफ से एक तीर चलेगा तो हम तुमको एक मिसाइल से मारेंगे, ये अनुपात रहेगा। और ये तो भारत ने कह ही दिया है कि कोई आतंकी घटना हुई तो एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे हम और उसका जवाब फिर उसी भाषा में देंगे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे प्रूफ के साथ पाकिस्तान के झूठ को बेनकाम करते हुए भारत ने अपनी ताकत को भी बता दिया है और पाकिस्तान को आखिरी तौर पर वार्निंग भी दे दी है। कैसा लगा आपको ये पूरा का पूरा युद्ध का ब्यौरा और पाकिस्तान की हैसियत को जो सामने रखा गया है? अच्छा ज़रूर लगा होगा, हम सबको फ़क्र है, हम सब सलाम कर रहे हैं अपनी सेना को। तो आप भी सलाम कीजिए लाइक करके और वीडियो को शेयर करके। बहुत बहुत धन्यवाद।